ये दाल मंडी एक गली नहीं है, दाल मंडी लोगों के सीनों में छुपा हुआ एक मोहब्बत का ख़जाना है जो कि बरसों से बनारस की गंगा जमुनी संस्कृति को अपने में दफन है। उजाड़िए मत बसाइए, क्योंकि बसाने में बहुत दिन लगता है, उजड़ने में तो एक वक्त लग जाता है। 90% यहाँ पर हिंदू खरीदार आते हैं और एक मुखबिर को पलट के मैंने मुखबिर कह दिया, सब हर मुनाफिक की नज़र में मैं फसादी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा पूर्वांचल नहीं, यहाँ पे बिहार तक के लोग यहाँ पर आते हैं। दाल मंडी पूर्वांचल का व्यावसायिक हब है। दाल मंडी की गलियों में कई नस्लों की यादें यहाँ पर दफन हैं। बनारस की संस्कृति के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की संस्कृति को बचाए रखने की एक धरोहर है। आसपास के जितने ज़िले हैं वो दाल मंडी को दिल्ली के सदर बाज़ार की तरह देखते हैं। दाल मंडी की चाय हम यही सोचते हैं कि दाल मंडी में इसी तरीके से हम चाय पीते रहेंगे। सरकार भी ये सुने, सरकार सबके दर्द को समझे। देखिए, हम दाल मंडी में हैं और दाल मंडी हमें एक बहुत बड़े शायर रेहान साहब मिल गए और रेहान साहब से हम कुछ शेर सुनना चाहेंगे। वो अपना कुछ नया कलाम अभी हमें कैमरे के पीछे सुना रहे थे और हम उनसे एक दरख्वास्त भी करेंगे कि दाल मंडी में जो मामला चल रहा है, अगर उस पर कोई अच्छा शेर हो तो सुनाए। रेहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दाल मंडी पूर्वांचल का व्यावसायिक हब है और ये बनारस की संस्कृति के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की संस्कृति को बचाए रखने की एक धरोहर है। दाल मंडी की गलियों में कई नस्लों की यादें यहाँ पर दफन हैं। आसपास के जितने ज़िले हैं वो दाल मंडी को दिल्ली के सदर बाज़ार की तरह देखते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ की काशी की जो संस्कृति है उसको बचाने का लोगों को प्रयास करना चाहिए और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ के व्यापारियों के साथ साथ एक हज़ार लोगों के जीवन जुड़ा हुआ है। इस बारे में सोचें जी। कोई शेर सुनाइए। अब शेर आपने कह दिया। गोल्डी राणा साहब की दुकान पे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं सुनिए, 4 मिसरे में सुना दे रहा हूँ, एकदम जलेबी की तरह ताज़ा और दाल मंडी की इस सरज़मीन पर कि जिसको जैसा भी लगा उसने वो तमगा दे दिया, जिसको जैसा भी लगा उसने वो तमगा दे दिया। अब तो मैं भी फप्तियाँ सुनने का आदी हो गया और एक मुखबिर को पलट के मैंने मुखबिर कह दिया, सब हर मुनाफिक की नज़र में मैं फसादी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू। ऐसा सुनाना चाहें? ये आप लोगों ने जो चाय पिला दिया, दाल मंडी की चाय हम यही सोचते हैं कि दाल मंडी में इसी तरीके से हम चाय पीते रहेंगे आप लोगों के साथ। बस सरकार भी ये सुने, सरकार सबके दर्द को समझे। ये दाल मंडी एक गली नहीं है, दाल मंडी लोगों के सीनों में छुपा हुआ एक मोहब्बत का ख़जाना है जो कि बरसों से बनारस की गंगा जमुनी संस्कृति को अपने में दफन है। आपको मैं बता दूं भाई साहब, 90% यहाँ पर हिंदू खरीदार आते हैं और एक दुकानदार के पीछे एक हज़ार लोगों का, क्योंकि दाल मंडी सिर्फ बनारस तक नहीं है ना, पूरा पूर्वांचल नहीं, यहाँ पे बिहार तक के लोग यहाँ पर आते हैं ख़रीदारी करने। तो बताइए कहाँ जाएंगे? सब उजड़ जाएगा। आप सोचिए, उजाड़िए मत बसाइए। कह रहे कि चाय हम पीते आते रहेंगे, लेकिन जब दाल मंडी बचेगी नहीं, कहाँ चाय पियेंगे? तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि उजाड़िए मत बसाइए, क्योंकि बसाने में बहुत दिन लगता है, उजड़ने में तो एक वक्त लग जाता है। अच्छा, इसी पे एक शेर है बशीर बद्र साहब का कि वो जलाने पे है कि लोग थक जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हैं बस्तियाँ जलाने में। अगर उसको जलाने की जगह गिराने कर दिया तो इस पर सही बैठेगा? नहीं, बिल्कुल बैठ जाएगा। जब वक्त के हिसाब से बशीर बद्र साहब बहुत बड़े हमारे खुनबे के शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, अल्लाह उनको सेहतयाबी दे, बहुत सेहत अलील हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा शेर कहा है। और दाल मंडी की तरफ से फिर मैं कहना चाहता हूँ पूरे आवाम की तरफ से कि दाल मंडी को आपकी ज़रूरत है और हम सबको दाल मंडी को बचाने की ज़रूरत है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब। थैंक यू।